देन उसके बाद ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि आपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि उसमें जो डेटा हो वो जस्ट इतना ही होना चाहिए। लाइक ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर तो ये पैटर्न इक्वल टू ए टू जी लिखा हुआ है कि आप जो इस इनपुट में जो भी लिखेंगे वो ए से जी तक आपका इट मीन्स के अल्फाबेट्स होने चाहिए सारे के सारे। और जो दूसरा आपको यहाँ पे ये आपका जो फील्ड है ये शो करती है, ये जो आपकी ये शो करती है कि आपके अल्फाबेट सब के सब होने चाहिए, वैल्यू क्या क्या होगी। और जो दूसरी आपकी ये जो पैरामीटर्स हैं ये शो करते हैं कि आपकी लेंथ क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 to 20 लिख देता हूँ इट मीन्स कि अगर कुछ भी ना लिखा हो तब भी वो अलाउ है, और अगर कुछ लिख देता हूँ 20 तक तो फिर भी अलाउ है। यहाँ पे मैंने 1 to 20 लिखा है तो इट मीन्स के कम से कम आपका एक अल्फाबेट मस्ट है कि इंटर होना चाहिए। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी हम यहाँ पे फिर उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। अभी अगर वो जो हम लिखेंगे देन उसके लिए जो स्पेशल कैरेक्टर आप लिखना चाहते हैं वहां पे ऐड होना चाहते हैं वो आप 1 by 1 लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखा था, उसके बाद यहाँ पे अगर प्लेस होल्डर फिलहाल मैं खत्म कर देता हूँ, पैटर्न इक्वल टू, तो स्टार्टिंग में आपने बताना है कि स्मॉल लेटर्स में ए टू जी यहाँ पे शो होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में लिखा है तो इट मीन्स कि आपका जो इनपुट यहाँ पे शो होनी चाहिए वो स्मॉल लेटर में ही होनी चाहिए। और देन यहाँ पे आपने बताना है कि उसकी जो आपकी लेंथ है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं 1 to 5 कर देता हूँ। यहाँ से ईमेल को खत्म करता हूँ, जैसा हम एक ही स्लाइड को चेक करके देख लेते हैं कि वो शो होती है या नहीं होती। आपको यहाँ पे 1 to 5 में यहाँ पे कोमा होना चाहिए, ठीक है। जो लेंथ आपकी होगी 1 से लेके 5 तक यहाँ पे बीच में कोमा होगा, और यहाँ पे आपके पास ए टू जी, यहाँ पे आपके पास ये अपर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। देन इसको सेव करेंगे आप ब्राउजर में अगर आप शो करते हैं तो अब यहाँ पे अगर क्योंकि मैंने वहां पे स्मॉल ए टू जी लिखा हुआ है तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, तो ये आपको प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, कि जो हमने फॉर्मेट लिखा हुआ है वहां पे वही मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ए कुछ भी ए बी सी लिख देता हूँ, देन अगेन सबमिट करता हूँ, तो अगेन ये कह रहा है कि प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्योंकि हमने कोड में जो शो किया था, यहाँ पे हम कोड में आए थे तो यहाँ पे हमने कोड में स्मॉल एबीसी लिखा हुआ था कि स्मॉल एबीसी शो होना चाहिए। जब हम वहां पे कैपिटल में भी लिखेंगे तब भी वो एरर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में इंटर करता हूँ एबीसी, सबमिट करता हूँ तो ये ओके कर देते हैं। अगर हम स्लाइड्स में आते हैं, जो पैटर्न हम शो करेंगे यहाँ पे, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने ये चीज तो देख ली कि हम अगर ये चीज शो करना चाहते हैं तो इसी तरह अगर हम स्मॉल और कैपिटल दोनों में आना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखें यहाँ पे अगर हमने स्मॉल और कैपिटल दोनों को अलाउ करना है तो फिर हम यहाँ पे स्मॉल भी लिखेंगे और साथ ही कैपिटल भी लिख दिया कि स्मॉल भी अलाउ है और कैपिटल भी अलाउ है, और उसकी लेंथ क्या होगी 1 to 20 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट आपका लाइक अगर आपने फुल नेम अपना लिखना है तो आप यहाँ पे फुल नेम नहीं लिख सकते, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स तो अलाउ है लेकिन स्पेस अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपने फुल अपना नेम लिखना है तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों कह दिए, देन उसके बाद उस फर्स्ट नेम की आपकी लेंथ क्या होगी वो आपने बताई। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास एक स्पेस जो है वो अलाउड है। एक स्पेस से ज्यादा अगर आप स्पेस देंगे तो देन वो आपको इनकरेक्ट कह देगा, वो अलाउ नहीं है। देन उसके बाद अगेन आप कह रहे हैं कि आपके पास ए टू जी और ए टू जी स्मॉल में भी और कैपिटल में भी आपके पास कैरेक्टर जो है वो अलाउ है, और देन उसकी लेंथ क्या है वो 1 to 20 होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि आपके जो नेम है उस होल नेम में आपके पास यहाँ पे जस्ट अल्फाबेट्स जो है वो अलाउ है, ठीक है। कोई आपका डिजिट्स जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरह आप पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जस्ट जो फॉर्म में इंटर हो रहा हो वो क्या चीज होनी चाहिए। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न है, इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है कि 0 to 9, जो स्टार्टिंग की ब्रैकेट्स है ये शो करती है कि आप यहाँ पे क्या यहाँ पे अलाउ है, तो 0 to 9 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और देन जो नेक्स्ट ये चीज है ये आप बताती है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप 0 to 9 कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी लेंथ जस्ट 2 होनी चाहिए। तो 2 डिजिट इंटर करने के बाद आपने एक यहाँ पे
अंडरस्कोर यहाँ पे एंटर करनी है, देन उसके बाद अगेन आपका 0 to 9 और देन अगेन आपकी यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 होगी। इसी तरह अगेन 0 to 9 ही आप इंटर कर सकते हैं, उसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी। ठीक हो गया। तो अगर कोई सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल आप लोगों ने शो करना है तो वो आप इस तरह, जिस तरह यहाँ पे शो हुआ है इस तरह भी शो करवा सकते हैं। ये यहाँ पे ये जो है आपका, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपने 0 to 9 सारे के सारे डिजिट शो नहीं करने, आप चाहते हैं कि जस्ट 1 to 5 डिजिट जो है यूजर इंटर कर सकता है, उसके अलावा इंटर नहीं कर सकता, तो आप लोग इस जगह पे यहाँ पे जो 0 to 9 लिखा हुआ है आप यहाँ पे 1 to 5 लिख देंगे कि 1 से लेके 5 तक जो रेंज है आपकी, जस्ट वही डिजिट इंटर होने चाहिए, इसके अलावा कोई इंटर नहीं होना चाहिए। देन दूसरी जगह पे यहाँ पे आप लेंथ शो करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को 2-3 दफा बता चुका हूँ, ये क्लियर होगी। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ क्लियर होती रहेगी।